एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 53वां सर्ग। जगत संकल्प से कल्पित है, इस अर्थ में दृष्टांतभूत खोत राजा के उपाख्यान के तात्पर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वहाँ जम्बूद्वीप में अर्धरात्रि के समय कदम्ब वृक्ष की चोटी पर कदम्ब के शिरोभूषण की तरह बैठे हुए पवित्र अंतःकरण वाले पिता से पुत्र ने पूछा, हे तात, खोत नाम से प्रख्यात उत्तम आकृति वाला कौन सा वह राजा है? आपने मुझसे यह क्या कहा? इसे आप यथार्थ रूप से कहिए। कहाँ भविष्य में नगर का निर्माण और कहाँ वर्तमान काल में उसकी गम्यता, इन दोनों अर्थों के विरुद्ध होने के कारण आपका वचन मेरे मोह के लिए हो रहा है। दाशूर ने कहा, हे पुत्र सुनो, यथार्थ यह मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम इस संसार चक्र के तत्व को जान जाओगे। परमार्थ सत्ता शून्य ज्ञान से उत्पन्न अतएव मायामय विस्तृत इस संसार की इस स्थिति का मैंने इस प्रकार परोक्ष रूप से वर्णन किया है। परमाकाश से उत्पन्न हुआ संकल्प खोत्य कहा जाता है। वह अपने संकल्प से उत्पन्न प्रवृत्ति की वासना के प्रादुर्भाव से ही उत्पन्न होता है और निवृत्ति वासना की दृढ़ता से स्वयं विलीन हो जाता है। यह विशाल सारा जगत उसका परिणाम है, क्योंकि संकल्प के उत्पन्न होने पर उत्पन्न होता है और संकल्प के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। जैसे लोग शाखाओं को वृक्षों के अवयव मानते हैं, जैसे शिखरों को पर्वतों के अवयव मानते हैं, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि को संकल्प के ही अवयव जानते हैं। तीनों कालों में जगत के अभाव से युक्त ब्रह्म में उसने इस त्रिजगत रूपी घर को बना रखा है। अचेतन संकल्प में जगन निर्माण शक्ति कहाँ से आई, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान भूत चैतन्य के अनुग्रह से उसने चेतन बिरंची के स्वरूप को प्राप्त कर त्रिजगत रूपी नगर को बनाया है। जिस त्रिजगत रूप नगर में सूर्य आदि के प्रकाश से युक्त 14 लोक है, जहाँ पर वन उपवन मालाओं से युक्त उद्यान परंपराएं हैं, जहाँ पर सह्य मंदर मेरु क्रीड़ा शैल है, जहाँ पर अग्नि के समान प्रकाशमान शीतल और उष्ण कांति वाले चंद्रमा सूर्य रूपी दीपक है, जहाँ पर सूर्य की किरणों से चमकती हुई चंचल तरंग ही बड़ी बड़ी मुक्ता है, जहाँ पर ओस की सुंदर मोतियों की माला रूप चंचल नदियां बहती है, जहाँ पर ईख के रस, दूध आदि रूप जल वाले मणि रत्न रूपी भसीड़े के अंकुरों से युक्त बड़बानल रूपी कमलों से भरे हुए 7 महासागर ही 7 बावड़ियां हैं। नीचे पृथ्वी पर तथा ऊपर आकाश में पुण्य और पाप ही जिनकी धन संपत्ति है, उन कर्म और उपासना में अधिकारी श्रेष्ठ पुरुषों, देवताओं और म्लेंच देश में रहने वाले कर्माधिकार से रहित पुरुषों के क्रय विक्रय जिस पूर्व में होते हैं, पूर्वोक्त इसी जगत रूपी नगर में संकल्प रूपी राजा ने अपनी क्रीड़ा के लिए भांति भांति के देव, नर, तिर्यगादि के देह रूपी मध्य गृह बनाए हैं। कुछ देव नाम वालों को ऊपर ही रखा है, नर, नाग आदि कुछ को नीचे ही रखा। उसने प्राणों के प्रवाह से चल रहे मांस रूपी मिट्टी के बने हुए सफेद अस्थि रूपी लकड़ी वाले तेल, उबटन आदि से चिकने और निर्मल विविध प्रकार के जीव बनाए हैं। कोई चिरकाल में नष्ट होते हैं, कोई शीघ्र नष्ट होने वाले हैं। किन्हीं की केश रूपी तृणों की वृद्धि से आच्छादन शोभा बनाई गई है। कान, आँख, नासिका आदि 9 द्वारों से युक्त है। निरंतर बह रहे प्राणवायु से वे उष्ण और शीतल है। कान, नासिका, मुख, तालु आदि बहुत सी खिड़कियों से वे युक्त हैं। भुजा आदि अंग रूपी सड़कों से वे व्याप्त है और 5 इंद्रियां ही उनमें कुत्सित 5 दीपक है। हे महामते, उन देह रूपी मध्य गृहों में संकल्प ने माया से अहंकार रूपी महायक्षों की रचना रच रखी है। वे परमात्मा के दर्शन से भयभीत होते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के दर्शन से हृदय ग्रंथि रूप अहंकार का विनाश सुना जाता है, अतएव वे परमात्मा के दर्शन से डरते हैं।
देह रूपी मध्यगृहों के अंदर अहंकार रूपी महायक्ष जो कि माया से उत्पन्न हुए हैं, उनके साथ वह सदा खूब क्रीड़ा करता है। जैसे कोटिले में बिल्ली रहती है, जैसे धोंकनी में सांप रहता है, और जैसे बांस में मोती रहता है, वैसे ही शरीर में अहंकार भी है। जैसे सागर में तरंग क्षण भर में उदित होती है और क्षण भर में विलीन हो जाती है, वैसे ही देह रूपी घर में संकल्प की वृत्तियां क्षण भर में दीपक के समान उदित होती है और क्षण भर में नष्ट हो जाती है। जब वह संकल्पित वस्तु को क्षण भर में ही देखने लगता है, तब जिसका निर्माण आगे होने वाला हो, ऐसे नगर को प्राप्त होता है। अनेक करोड़ों जन्मों में दुख का अनुभव करके भाग्यवश निर्वेद को प्राप्त होकर शास्त्र, आचार्य और समाधि के अभ्यास से आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर संकल्प के अभाव मात्र से वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। संकल्प की वासना क्षय प्रवृत्त शून्य भाव से जो अभी निष्पत्ति है, वह परम कल्याण के लिए होती है। बालक के द्वारा कल्पित यक्ष के समान संकल्प मात्र स्वरूप वह स्वयं अनंत आत्म दुखों के लिए उत्पन्न होता है, आनंद के लिए कभी उत्पन्न नहीं होता। जैसे घन अंधकार अपनी सत्ता से अंधत्व का विस्तार करता है और अपनी असत्ता से उसका विनाश करता है, वैसे ही संकल्प अपनी सत्ता से ही विशाल जगत दुख का विस्तार करता है और अपनी असत्ता से उसका विनाश करता है। काष्ठ के बीच में जिसके अंडकोश दब गए, उस कील उखाड़ने वाले बंदर के समान दुख देने वाली अपनी करनी से ही वह रोता है। जैसे गदहा अकस्मात गिरे हुए शहद की बूंदों का स्वाद लेता है, वैसे ही आनंद लेश का संकल्प करने वाला वह मारे हर्ष की ऊंची गर्दन करके स्थित रहता है। गदहा इस दृष्टांत से यह सूचित किया है कि जैसे गधे के लिए शहद चाटना अत्यंत दुर्लभ है, वैसे ही उसके लिए विषय सुख भी अत्यंत दुर्लभ है। मोक्ष सुख की तो कौन कहे। बालक के समान संकल्प से ही वह स्वयं एक क्षण में विरक्त होता है, क्षण भर में स्वयं अनुराग को प्राप्त होता है और क्षण भर में विकार को प्राप्त होता है। हे पुत्र, बुद्धि इस संकल्प को सब बाह्य वस्तुओं से लौटाकर समाधि के अभ्यास से और तत्वज्ञान से निर्वासनिक बनाकर प्रत्येक भूत ब्रह्म का अवलंबन कर जिस प्रकार विश्रांत हो, वैसा तुम करो। उस संकल्पात्मक मन के सत्व, रज और तम नामक उत्तम, मध्यम और अधम 3 शरीर इस जगत स्थिति के कारण हैं। तमोरूप संकल्प प्राकृत चेष्टा से नरकों में प्रसिद्ध परम दीनता को प्राप्त होकर कृमि कीट योनि में प्राप्त होता है। यहाँ पर कृमि कीट का ग्रहण स्थावर आदि योनियों का भी उपलक्षक है। सत्व रूप संकल्प धर्म और ज्ञान में परायण होकर स्वराज्य को प्राप्त होता है, जिसमें मोक्ष सन्निहित है। रजो रूप संकल्प मनुष्य रूप जन्म से मनुष्योचित व्यवहार वाला होता है। वह संसार में पुत्र स्त्री आदि से अनुरंजित होकर रहता है। हे महामते, 3 प्रकार के इस स्वरूप को त्याग कर संकल्प अत्यंतिक संकल्पोच्छेद होने पर मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त होता है। हे पुत्र, सब बाह्य दृष्टियों का त्याग करके मन से मन का नियमन करके तुम बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों के साथ संकल्पों का विनाश करो। यदि हजारों वर्षों तक तुम घोर तपस्या करो, यदि अपने शरीर को शिला पर पटक कर चूर चूर कर डालो, यदि अग्नि में प्रवेश करो अथवा बड़बानल में प्रवेश करो, गड्ढे में गिरो, यदि खड्गधारा के वेग में प्रवेश करो, यदि साक्षात शिव जी तुम्हें उपदेश देने वाले हो अथवा साक्षात विष्णु उपदेश कहे या भगवान ब्रह्मा उपदेशक हो अथवा अत्यंत दयालु श्री दत्तात्रेय उपदेशक हो, चाहे तुम पाताल में रहो, चाहे पृथ्वी पर रहो, चाहे स्वर्ग में ही क्यों न रहो, तुम्हारे लिए संकल्प की शांति के सिवा दूसरा उपाय नहीं है। बाध रहित अविकारी परम पवित्र सुख रूप संकल्प की निवृत्ति के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति श्रवण मनन तथा निधिध्यासन रूप परम यत्न पौरुष से करो। हे निष्पाप, संपूर्ण पदार्थ संकल्प रूपी सूत्र में गुंथे हुए हैं। संकल्प रूपी सूत्र के टूटने पर छिन्न भिन्न हुए पदार्थ न मालूम कहाँ चले जाते हैं। भाव यह है कि आरोपित पदार्थों की अधिष्ठान में प्रतीति होती है, उनके अन्यत्र गमन की प्रसिद्धि नहीं है। असत सत
सत सत सब विकल्प संकल्प से ही पदार्थों के साथ उत्पन्न हुए हैं। वे संकल्प का सद्रूप से विकल्प करने के लिए समर्थ नहीं है। परमार्थ सत्य संकल्प ब्रह्म का वे स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसमें कहना ही क्या है। कार्य जहाँ पर अपने से संबंध रखने वाले आंतर कारण में भी कुंठित होते हैं, वहाँ पर असंग परमात्मा में तो उनके कुंठी भाव का क्या कहना है। जिसका जैसा संकल्प किया जाता है वह क्षण भर में वैसा हो जाता है। इसीलिए हे तत्वज्ञ, तुम कभी भी किसी भी वस्तु का संकल्प मत करो। संकल्प से रहित हुए तुम जो व्यवहार जैसे प्राप्त हो वैसे उसमें तत्पर हो, क्योंकि संकल्प का क्षय होने पर चित्त यानी जीव चैत्य की यानी ब्रह्म की ओर आकृष्ट हो जाता है। सत्य एकत्व स्वभाव ब्रह्म, असत्य मायावश देवता। मनुष्य तिर्यक आदि 84 लाख योनियों द्वारा तत्त प्राणियों के रूप से उत्पन्न होकर व्यर्थ ही जगत दुख का अनुभव करता है। यह उसके स्वरूपानुरूप नहीं है। हे निष्पाप, नाना योनियों में जन्म के लिए दुखार्थ पुनः पुनः उस मरण से तुम्हें क्या लाभ है जो दुख के लिए नहीं होता। विद्वान लोग उसी का आश्रय ले लेते हैं, अन्य का नहीं लेते हैं। सुषुप्त चित्त वृत्ति वाले होकर तत्वज्ञता को प्राप्त करके मूलोच्छेद पूर्वक संपूर्ण विकल्पों को दूर कर जो अद्वितीय मोक्ष नामक पद है उसे निरतिशयानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करो। 53वां सर्ग समाप्त।